ठीक है, तो ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद और आप सबको भी धन्यवाद करते हूँ। सबसे बड़ा बात है हम सबको समझना है ना। जब तक समझ में नहीं आएगा हम कोई काम को नहीं कर सकते। क्लियर सी बात है। समझ आ जाएगा काम आसान है। उसी प्रकार से परमात्मा के विषय में भी समझना ये बहुत बड़ी बात है। परमात्मा के विषय में समझना, जैसे हम परमात्मा के सत्संग में हैं, प्रभु यीशु मसीह जी को गुरु बना लिए और हमारे जीवन में तरक्की, उन्नति, आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारा जीवन जस के तस बना है। आप बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपका मेहनत भी विफल जा रहा है। इसका मतलब है कि अभी तक आपने परमात्मा की सच्चाई के बारे में नहीं समझा, क्योंकि परमात्मा को असल रूप में जो लोग समझ गए कि परमात्मा कौन है और हमारे गुरु जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह जी हैं, वो हमारे जीवन में कौन कौन काम को कर सकते हैं, ये जिस दिन मनुष्य को सही तरीके से भली भांति समझ में आ जाए उस मनुष्य के जीवन में सारे मार्ग खुल जाएंगे। जो भी काम के लिए वो चाहत रखेंगे परमात्मा उनको पूरा करेगा, ताकि जितना भी उनके लिए लोग अड़चन करे, जितना भी लोग उसे रोकने का काम करें। दूसरी बात है, कभी कभी आपने सुना होगा भी लोगों से, और भी पिता का सत्संग करवाते हैं पवित्र शास्त्र के बारे में बुरा बोलते हुए, लेकिन पवित्र शास्त्र जो है वो सीधा परमात्मा के मुख के द्वारा लिखा गया है, परमेश्वर की श्वास के द्वारा, परमेश्वर की। क्योंकि आज लोग उसको छोड़ करके परमात्मा के विश्वास के बारे में या यीशु मसीह जी के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने ये सारी बातें कहां से सीखा? लोग उनकी बुराइयां करना शुरू कर दिए। तो आखिर विश्वास की बात उन्होंने कहां से सीखा? और कहीं नहीं लिखा है। एक पवित्र शास्त्र ही मात्र ऐसे बुक है जिसमें ये सारे बात मिलता है। जैसे जब हम मरकुस 16:17 पढ़ते हैं उसमें लिखता है, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा, जो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल सकेगा। अगर अनजाने में कोई प्राणनाशक वस्तु भी खा जाए उसे कुछ भी हानि ना हो। आखिर यह बट कहां लिखा है? यहोवा। लोग बोलते हैं नहीं, हम तो यीशु मसीह जी को नाम नहीं लेते, लेकिन आप यहोवा बोलते, ये बट कहां है? वही बुक में है जो बुक से लोगों को सच्चाई मिला है। भले ही वो सही तरीके से परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, सही तरीके से अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं है, और यीशु मसीह की जहां तक की बात है वो कोई जाति धर्म से बिलोंग नहीं है। जाति धर्म से उसे कोई मतलब नहीं है। मसीहा का अर्थ होता ही है बचाने वाला। आज भी सेम है। अगर कोई आदमी भूखे प्यासे किसी के लिए मदद कर रहा है, जैसे हम एक उदाहरण में देखते हैं
गेहलोर घाटी, गेहलोर घाटी के बारे में आप लोगों ने सुना है। दशरथ मांझी 22 वर्ष में पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। उन्होंने क्या उसे मजदूरी मिला? कोई ने उसे कुछ दिया? लेकिन फिर क्यों छेनी हथौड़ी लेकर के और वो 365 फीट लंबा, 30 फीट ऊंचा और 25 फीट चौड़ा का रास्ता बनाया? उसे ही कहते हैं मसीहा, बचाने वाला, लोगों को अच्छा राह दिखाने वाला। मैं सच बताता हूं, उसी प्रकार से हमारे गुरु यीशु मसीह जी थे। कोई जाति धर्म से मतलब नहीं था उनको। वो जाति का ये है तो ये इजरायली है तो ये यहूदी है, ये सब तो कोई मतलब नहीं था उनको। सिर्फ उनको मतलब था मनुष्य को बचाना। संसार में जितने भी गुरु आए वो पापी को खत्म किए। इन्होंने पाप किया तो इसे गोली मार दो, इन्होंने पाप किया तो इसे फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन जब हमारे गुरु यीशु मसीह जी ने आया तो वो सीधा पाप को खत्म करना शुरू किया, पापी को नहीं। क्योंकि संसार में सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह जी हैं जो ही एक धर्मी है, इसके अलावा सब के सब लोग पापी हैं। क्योंकि सारे लोग वही खून से पैदा हुए हैं, कोई भी, हम भी, कोई भी, लेकिन एक शुद्ध है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी। और वो मसीहा का काम किया, लोगों को बचाने का काम किया, लोगों को अच्छा राह दिखाने का काम किया। उनके अंदर में एक नया नया बात आता था, और वो बात कौन डालता था? परमात्मा। और परमात्मा कैसे डालते थे? जब वो परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलते थे। ना वो अपनी जान की परवाह करते थे, ना कभी खाने के लिए सोचते थे। सीधा परमात्मा उनको जैसे मन में लगाया करते चले गए, वो करता रहा। क्या सोचने की बात है। भले ही कुछ लोग, आप लोग नहीं जानते होंगे, यहां बहुत लोग जानते हैं, और वो गेहलोर घाटी दशरथ मांझी के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ है। वहां कोई नहीं जानता था उनके। और बेचारे एक छेनी हथौड़ी लेकर जब वो उस पत्थर को काट रहा था, बच्चा को चुप करो है, जब वो बच्चा पहाड़ को काट रहा था तो सभी लोग पता है क्या बोलते थे? ये पता है पागल हो गया है। सोच लो कि भला 360 फीट लंबा और 30 फीट ऊंचा पहाड़ को काटना अकेले, ये छोटी मोटी बात नहीं है। असंभव को भी उन्होंने संभव बना दिया। कैसे? मेहनत तो आज सभी लोग करते हैं, मेहनत की बात नहीं है। ऐसे लोगों के अंदर से ऐसे चीज उत्पन्न होता है, जैसे उस जमाने में भी मसीह की तरह लाखों लोग होंगे, लेकिन और लोग सच्चाई बताने का काम नहीं किया। आज भी लोग सच्चाई बताने के काम नहीं करते हैं। वो अपनी नाम की बड़ाई करते हैं, अपने बहुत अच्छे से रहते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा देखते हैं, वो दूसरे को नहीं देखते। लेकिन यीशु मसीह जी ने अपने आप को नहीं देखकर दूसरे को देखा, सभी को देखा उन्होंने। तभी तो अपनी जान की परवाह ना करके भी उन्होंने सूली पे भी चढ़ गया। आज से मैं आपको भली भांति इस चीज को समझना होगा, सच्चाई क्या है और हम किस आधार से परमेश्वर के साथ चलें, जो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद मिलता रहे। मनुष्य को भोजन करने से
मनुष्य को पानी पीने से, मनुष्य को कपड़ा पहनने से, ये सारे काम करने से, इस काम के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं सोचता है। लेकिन जरा सा सोचो आप, जब मनुष्य बीमार पड़ जाते हैं, उसे जितना अच्छा भी भोजन दोगे अच्छा नहीं लगेगा। मनुष्य जब बीमारी से जर्जर हो जाते हैं, टीबी का बीमारी, फरका का बीमारी, मिर्गी का बीमारी हो जाता है, उसे जितना भी आभूषण, जितना भी सुंदर कपड़ा पहना लेने से भी मनुष्य सुंदर नहीं दिखता है। सेम है। वचन को समझो और वचन पे ध्यान दो। ये वचन ही आपके जीवन का मुख्य आधार है। आपको हर एक मुसीबत से बचाने वाला ये परमेश्वर का वचन है। हर एक समय सिर्फ परमेश्वर का वचन ही आपको बचा सकता है। आप लाख कोशिश कर लो अपने आप को बचाने के लिए, लाख बुद्धि का इस्तेमाल कर लो, लेकिन आपकी बुद्धि एक भी काम आने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे पहले हम सबको आत्मा से चलना है। और ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो मसीहा का काम किया है, लेकिन लोगों के पास जैसे ही मसीह का नाम लोगे तो आपको लोग बोलेंगे ये तो दूसरा धर्म है। धर्म नहीं। मसीह का जैसे ही नाम लोगे तो ये बोलेगा ये क्रिश्चियन है। ऐसा नहीं है। आप बताओ, दशरथ मांझी जात का भूइया था, कोई बड़े जाति के नहीं थे वो, लेकिन उनके दिमाग में कितना बड़ा बात आया कि जो 13 किलोमीटर का रास्ता है, 10 किलोमीटर का रास्ता है, 80 किलोमीटर लोग घूमकर जा रहे हैं। बेचारे को 22 साल पहाड़ काटने में उसे क्या मिला? जिंदगी खत्म हो गई उसमें, जवानी से काटते काटते बूढ़े हो गए। और 80 किलोमीटर के रास्ता 13 किलोमीटर में बदल दिया। भलाई का काम किया या नहीं? उसे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आज पता है देश का छोड़ दो, विदेश में भी उनका नाम है। और उनके नाम से गेलौर घाटी में बहुत बड़ा स्मारक बना है, हिस्ट्री में उनका नाम है। मतलब वो आज वो अमर हो गए। सच है। उसी प्रकार से हम सबको भी एक चाहत रखना चाहिए, परमात्मा का सच्चाई लोगों तक बताओ। सही बात, मनुष्य को अपने साथ मत जोड़ो कभी भी। कोई भी जितना भी सीखा हुआ है, कोई कितनों भी तेज हो जाए, लेकिन परमात्मा का काम मनुष्य नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। जितना भी हो तेज हो, लेकिन क्या परमात्मा का काम मनुष्य कैसे कर सकता है? लोग बोलेगा मुझे तो बहुत ज्ञान हो गया है। जितना भी उसके अंदर ज्ञान हो, लेकिन परमात्मा का काम मनुष्य कभी नहीं कर सकता है। और जो मनुष्य आपको अपने साथ जोड़ने की बात करता है, अपने नाम की बड़ाई करता है, आप समझ जाओ कि यह झूठा है। सिंपल सी बात है। क्योंकि परमात्मा का काम स्वयं वो खुद करते हैं। जैसे हवा को बनाना, कोई मनुष्य की पावर नहीं हवा बना सकता है। सूरज को बनाया, किसी मनुष्य की पावर नहीं सूरज बना सकता है। भले ही एक छोटा लैंटेन बना सकता है, लेकिन सूरज को तैयार नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से आज हमारे जीवन में जो परेशानी का मुख्य कारण है, वो एक कारण मैं बताता हूं। जब आप व्यवस्था विवरण पवित्र शास्त्र को उलटकर पढ़ोगे आप, क्योंकि सचमुच में पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं है
तो उसे एकदम बचा के रखना है, क्योंकि वो पता है आत्मा से लिखा गया है, मुख से लिखा गया है। क्या है? पवित्र शास्त्र में एक बात कहा गया है, जब आप पढ़ोगे व्यवस्था विवरण का पुस्तक, व्यवस्था विवरण 28 का 1 में, है ना, पढ़े हुए व्यवस्था विवरण 28 का 1 में, ऊपर से पढ़े ना। यहां यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के चिन्ह लगाकर उसकी सुनो, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला वर्ड एक चीज समझो, पवित्र शास्त्र में जो भी वर्ड लिखा है, जो भी बात है, हां के साथ है। मतलब उसमें एक भी बात ऐसा नहीं लिखा है, बाहर देखना, ऐसा नहीं लिखा है कि वो चीज नहीं हो सकता। ये तो 1000% की गारंटी है, 1000 छोड़ दो, 1,00,000% की गारंटी है कि जो पवित्र शास्त्र में, बच्चा को थोड़ा चुप करो दीदी, पवित्र शास्त्र में जो वर्ड है, जो बातें लिखा है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो भी बातें, वो हां के साथ है। उसी बात में से एक बात मैं बता रहा हूं, व्यवस्था विवरण 28 का 1 में क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाओं को चौकसी पूर्वक सुनकर चलोगे तो पृथ्वी की हर एक जातियों से तुझे श्रेष्ठ करेगा। श्रेष्ठ का मतलब क्या? ऊंचा। हर एक जाति से किसको श्रेष्ठ करेगा? आपको करेगा। और आपको में से कौन? कोई भी जाति का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भुइया हो, चमार हो, कोई भी जाति हो, अगर वो परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं के अनुसार चल रहा है चौकसी पूर्वक, तब उसे परमात्मा श्रेष्ठ करेगा। जैसे बहुत सारे लोग परमेश्वर को पता है क्या करते हैं? मूर्ख बनाने का भी काम कर रहे हैं। आप परमात्मा को मूर्ख नहीं बना सकते। परमात्मा को झूठ बोलकर धोखा नहीं दे सकते। आप खुद झूठ बोल करके धोखा खा रहे हैं। यह ध्यान देने की बात है। तभी उनके जीवन में काम नहीं करता है, तभी वो श्रेष्ठ नहीं हो रहे हैं। अपनी कारोबार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं पर कारोबार में लॉस चला जा रहा है। कोई काम में हाथ डाल रहे हैं, वो काम खराब हो जा रहा है। आप सोच रहे हो पर वो काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे। क्लियर सी बात है। क्योंकि लिखा है, ये बच्चा को चुप करो, जाकर चुप कर दो, मार दो। यदि तू परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाओं चौकसी पूर्वक सुनकर चलोगे तो क्या होगा? सारी जातियों से तुम श्रेष्ठ होगा। मैंने पिछले भी एक बात बताया था कि जिस प्रकार से आप रहोगे आपके बच्चे भी उसी प्रकार से रहेंगे, क्योंकि पिछले बार हम वचन में बताया था, अमरूद का बच्चा अमरूद ही फल देता है, आम का बच्चा आम ही फल देता है। फिर हमारा बच्चा दूसरे की तरफ फल कैसे देगा? इसका मतलब आपका बच्चा नहीं है, अमरूद का बच्चा वो नहीं है। पेड़ एक उदाहरण के लिए ले रहा है। बकरी का बच्चा बकरी की जैसा आवाज करता है, बोलता है या नहीं? बैल जैसा बोलता है। गाय का बच्चा गाय की जैसा करता है। सेम है, आप परमेश्वर के बच्चे हो, आपका स्वभाव परमेश्वर की तरह होना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों को चेताते हैं, अपने स्वभाव को बदलो।
अपने प्रभु यीशु मसीह जी को अनुकरण करो। उन्होंने अपने स्वभाव को किस प्रकार से रखा, इतने बड़े बड़े आफत आने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपने मुख से गड़बड़ बातें नहीं बोला। तभी व्यवस्था एवं कहता है, यदि तू शांत हो जाओ, कितना बच्चा है। परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाओं चौकसी पूर्वक सुनोगे तो तुम्हें पृथ्वी की हर एक जातियों से श्रेष्ठ करेगा। यह 1,00,000% की गारंटी है। क्योंकि पता है, भले ही आप इस चीज को ग्रहण नहीं कर रहे हो, आपका जीवन बेकार हो रहा है, कोई बात नहीं है। आप वचन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप परमेश्वर की बात को नहीं सुन रहे हो, आप हमेशा बीमार पड़ रहे हो, आप हमेशा दुख में हो, आपका हमेशा परेशानी ही घर में रहता है, फिर आप बार बार ये चीज को बोलते हो। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है, जो एक एक वर्ड को समझा है कि परमात्मा हमारे जीवन में क्या क्या कर सकते हैं और परमात्मा की अहमियत क्या है, यह सच बात है कि हम पृथ्वी की हर एक जातियों से श्रेष्ठ, मतलब हर एक जातियों से ऊंचा हो जाएंगे। सही बात है। जिन्होंने परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाओं को सुना और अपने हृदय में बसा लिया, उनके अनुसार चलना शुरू कर दिया, सचमुच में वो आगे जा रहे हैं। बहुत को देखो, आप अभी आप सब खुद देखो, तभी आप बोलते हो क्या फलाने भैया में ही भगवान है जो इतना आगे जा रहे हैं। आपके दिमाग में शैतान गलत पॉइंट डाल देता, फिर जरूर कोई बात है तभी तो इतना आगे जा रहा है। हम लोग भी विश्वास करते हैं पर हम लोग अमीर नहीं हो रहे, जरूर कोई बात है। पर बात कुछ नहीं है, आपके दिमाग के अंदर शैतान गलत बात डाल रहा है। बात सिर्फ यह है कि आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते। लिखा है ना, अगर तू परमेश्वर यहोवा सारी आज्ञा का मतलब क्या है, एक बात भी आपसे चूक ना हो। लेकिन लोग यहां तो सारे बातों में चूक कर रहे हैं। वो परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को, सारी आज्ञाओं को सुनकर नहीं चलना पसंद कर रहे हैं। कुछ आज्ञाओं को सुनते हैं और कुछ आज्ञाओं में तो जैसा तैसा बात लगाकर टाल देते हैं। वो सारे आज्ञाओं पे चलने के लिए कोशिश नहीं करते। लेकिन जो सारे आज्ञाओं की चलने पे कोशिश कर रहे हैं, सचमुच में पृथ्वी की हर एक जातियों से परमेश्वर उसे आगे बना रहा है। लोग देखकर हैरान हो रहे हैं, कल ये कहां था, आज ये कहां चला गया, किसने उसे आगे बढ़ाया। आखिर वो पहले भी बहुत मेहनत करता था, आखिर वो पहले भी सब कुछ करता था, लेकिन आज क्या है जो वो आगे जा रहा है, क्योंकि उसका सिर्फ व सिर्फ एक आधार है, तो प्रभु यीशु मसीह पिता। इसके सिवा बनावटी बातों पे, बनावटी कामों पे उसका भरोसा नहीं है। जैसे संसार में देखो, बहुत सारे बनावटी काम कर रहे हैं, बहुत सारे बनावटी काम कर रहे हैं, आप देख लो, बहुत सारे और वो बनावटी कामों पे विश्वास कर रहे हैं। जैसे पत्थर को पूज रहे हैं, ये क्या है, बनावटी काम है। हर एक जगह में पत्थर लगी है। आप परमात्मा पे विश्वास करो। कबीरदास जी ने भी कहा है, पत्थर पूजने से इंसान को कुछ नहीं मिलता है। मैं तो डायरेक्ट बताता हूं लोगों को, सच्चाई पे चलो, अंधविश्वास में मत पड़ो। आपकी मलेरिया बुखार लगा है, आप टाइफाइड की गोली खा रहे हैं, बुखार खत्म हो जाएगा। गोली तो खा रहे हैं, आप दवाई तो ले रहे हैं,
पर आपको सही पता होना चाहिए कि ये कौन सा बीमारी, कौन सी मर्ज की दवा है, बत लेते जा रहे हो। अंधविश्वास है, जैसे घोड़े की नाल की अंगूठी पहनना, यह अंधविश्वास है, कुछ नहीं है, उसको पहनने से क्या हो जाएगा। आत्मा से चलो, परमेश्वर की वचनों को पढ़ो, प्रभु यीशु मसीह जी की बातों को अपने अंदर हृदय में बसाओ। ऐसा नहीं चुप्पा चोरी कोई बात मैं बता रहा हूं, सीधा यूट्यूब पे है ये बात जो बता रहे आप यूट्यूब पे सुन सकते हो। आखिर क्यों मैं सच्चाई की बात बताता हूं? अंधविश्वास में क्यों पड़ोगे आप? क्यों बेकार का पैसा खर्च करोगे? तभी तो यीशु मसीह जी को पहनने की बात मैं कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि यीशु मसीह जी को मूर्ति को पहन लेना, उसकी बातों को पहनना है। उन्होंने सीधा कहा है, किसी भी प्रकार की परेशानी में परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर को पुकारो आप, पिता मुझे आप उपाय बताओ, मैं इस समय क्या करूं। आप संसार के लोगों से राय मशवरा करोगे और भी आपको परेशानी में लोग डाल देंगे। और यहां तक छोड़ दो, अगर आप अपनी परेशानी उनको बताने गया तो पता नहीं मजबूरी का फायदा उठाकर और भी आपको फंसा देंगे कि अच्छा मौका मिला है, ये तो हमारे सामने पूरे सच्चाई खोलने आ गया, अब ऐसी बात है, इसी समय तो इसको पकड़वा देते हैं। लेकिन परमात्मा आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा। आप पवित्र शास्त्र को उठाकर देखो, मूसा क्या था? जंगल में भेड़ बकरी चराता था वो। आप लोग बोलोगे भैया हम तो पढ़े लिखे नहीं है, पर ऐसे नहीं है। परमात्मा ने मूर्खों को चुना है ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। चिंता करने की विषय नहीं है कोई बात के लिए कि यह काम पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है, ऐसा नहीं है। विश्वास करने में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। विश्वास से मनुष्य के अंदर में हर एक प्रकार की ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जीवन बदलने वाली बातें, जीवन को सही तरीके से आगे बढ़ाने वाली बातें, ये परमेश्वर आपके अंदर से उपज कराते हैं सिर्फ विश्वास से। लेकिन केवल उन्होंने एक बात कहा, सिर्फ केवल विश्वास पिता के ऊपर हो। लेकिन यहां तो विश्वास पिता के ऊपर नहीं है, यहां तो विश्वास मनुष्य के ऊपर है, यहां तो विश्वास लोगों के ऊपर है, यहां तो विश्वास और लोगों की बातों के ऊपर है। तो परमेश्वर काम कहां से करें? परमेश्वर काम नहीं करेगा। आपको किसी भी प्रकार की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी प्रकार का सोच लगाने की जरूरत नहीं है। जो चीज की आपकी जरूरत है वो परमात्मा आपको देने के लिए तैयार है। आपको कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी सोच लगाते हैं। आपने देखा होगा कभी लोगों को छोटी सी जख्म हो गया, छोटी सी बीमारी हो गया, वो अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। लेकिन जब उसके अंदर चिनिया का बीमारी हो गया, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, कैंसर हो गया, बहुत बड़ा लीवर का रोग हो गया, इसमें उनकी कोई दिमाग काम नहीं करता है। बोलता है क्या करें, इसका तो कोई इलाज नहीं है। सिंपल सी आप मान लो, छोटी सी भी परेशानी को समझो इसका भी कोई इलाज नहीं है। इलाज है तो सीधा परमात्मा के पास है। जिस प्रकार से हम कैंसर को जानते हैं, जिस प्रकार से बड़ी बीमारी और परेशानियों को समझते हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है। मेरी भी एक बहुत बड़ी अभी गवाही है। अभी एक पंप था नीचे में डाला हुआ,
बाथरूम की पाइप जो था, हमने सोचा इसी रास्ते में है, सचमुच में वहां पे था। मेरी नापी वहां से मतलब 1 फीट आगे पीछे हो रहा था, जिससे पूरे बिल्डिंग पीछे वाले खराब हो जाता। हमने मन ही मन परमात्मा से चाहत किया, खुदाई करना शुरू किया, तो सचमुच में जहां सीधा था वहां पे नहीं रह के वो बहुत दूरी में मिला। अभी आप देख सकते हो भी यहां पे बगल में जाकर के क्या किया, परमात्मा ने उसे हटा दिया। हम तो ये जानेंगे, भले ही लोग बुद्धि लगा लेंगे, नहीं नहीं यहां ही होगा, तो ये क्या है, इसका मतलब आपका परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है, परमात्मा आपको जीवन में काम नहीं कर रहे हैं। और जब जो मनुष्य ऐसे सोचते हैं नहीं नहीं ये तो यहां ही होगा, कहने हमारी सोच होगा, तब जब अगले बार कोई परेशानी में पड़ते हैं वो, तब वो परमात्मा को चिल्लाते रहते हैं, कोई काम नहीं होता। क्योंकि हम लोग सेंटर मिला रहे हैं। 2-2 आदमी वहां पे भी कोड़ रहे थे, सेंटर वहीं जा रहा था जहां पे हम लोग कोड़ रहे थे, जहां पे हम लोग गड्ढा खोद रहे थे। लेकिन परमात्मा ने सचमुच में उस पाइप को वहां से काफी दूर कर दिया। किसने किया? परमात्मा ने। उसका धन्यवाद हो हर एक बातों में। नहीं यहां पे होगा, घर आपका नहीं था, परमात्मा से चाहत किया, घर बन गया, नहीं नहीं हम लोग तो मेहनत करके बनाए। अगले बार कोई काम करोगे नहीं होगा तो कहोगे भैया नहीं। लेकिन यही कारण है, काम परमात्मा करते हैं, नाम खुद की लोग करते हैं, उनके जीवन में काम नहीं होता। लेकिन अगर हम 1 रुपया भी मुझे कमाते हैं तो हम यही समझते हैं परमात्मा ने दिया है। 1 रुपया मुझे आज 1 रुपया परमात्मा ने दिया, तेरा धन्यवाद हो। तो कल वो लाखों रुपया देने के लिए तैयार है, करोड़ों देने के लिए तैयार है, क्योंकि इसको तो हमने दिया है, और भी देंगे। लेकिन आप नहीं नहीं कोई बात नहीं, 1 रुपया इधर उधर गिरा हुआ था, मिल गया, किसी तरीके से हो गया, तो आगे जो आपको मिलने वाला परमेश्वर से आशीष है वो रुक जाता है, और आप अपनी बुद्धि लगाकर परमेश्वर की आशीष को ब्रेक कर देते हैं। आप अपने किसी भी बात में बुद्धि मत लगाओ। दुनिया कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है परमात्मा के सिवा, ईश्वर के सिवा। ईश्वर से बड़ा संसार में कोई नहीं है। भले ही मनुष्य क्या कर सकता है, शरीर को घात पहुंचा सकता है, लेकिन हमारी आत्मा को घात नहीं पहुंचा सकता है। आप आत्मा से चलो, परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर को धन्यवाद करो, ईश्वर के ऊपर विश्वास करो। ईश्वर की पूरा ब्रह्मांड संसार बनाया हुआ है, सारे लोगों के जीवन में परमात्मा काम करते हैं। आप में और उसमें यह फर्क है कि आप उसको जानते हो और वो उसको मानता है। सिर्फ दोनों में यह फर्क है, संसार के लोग और आप लोगों में, हम लोगों में, बस ये फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि संसार के लोग ईश्वर को मानते नहीं हैं, वो हमसे ज्यादा मानते हैं, लेकिन हम में और उसमें यह फर्क है कि हम सिर्फ उसको जानते हैं कि वो ये काम को कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ मानता है। जैसे बारिश हुआ, सीधा बोलते हैं भगवान ने बारिश करवाया, जब मान रहा है तभी तो बोला। लेकिन वो ये सिर्फ बोले कि अगर परमेश्वर ने बारिश करवाया, भगवान ने बारिश करवाया, तो हमारे लिए कल भी वो बारिश कराएंगे, और उसके ऊपर डिपेंड हो जाए, देखो उसके लिए भी परमात्मा काम करना शुरू कर देंगे, जैसे आपके जीवन में काम करते हैं। लेकिन वो सिर्फ मानने का काम कर रहा है, और आप उसको जानते हो। मानना और जानना, ये दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। किसी को जानना और किसी को मानना, ये दोनों में बहुत फर्क है। इसीलिए हम सबको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कोई काम में, क्योंकि लिखा है
अगर कोई काम में तू हाथ लगाएगा, यहोवा तुझे मदद करेगा और आगे लेके जाएगा। कब? जब परमेश्वर यहोवा की आत्मा के अनुसार चलोगे। कभी किसी बात की चिंता मत करो। आज खाना नहीं खाए हैं, टेंशन। आज तो हम घर नहीं गए हैं, तो चिंता आ गया। नहीं, तो आज मेरा ये काम नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर करेंगे। लिखा है, अपने प्राणों को चिंता मत करो, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। आपके प्राणों को चिंता करने वाला पिता है, और हमेशा आपके प्राणों को चिंता करता है। लेकिन आप अपने बुद्धि लगा करके ही अपने आप को परेशानी में पड़ते हो। सीधी सी बात है। आप कभी भी किसी भी काम करने जाओ तो परमेश्वर पे छोड़ो। कोई भी काम, घर बनाना, मकान बनाना, बच्चों को एडमिशन करवाना, अपना काम करने जाना, बैंक जाना, पोस्ट ऑफिस जाना, कहीं भी सीधा परमात्मा पर छोड़ कर जाओ। देखो, आपका काम आसानी से होगा। हमारे जीवन में ऐसे बहुत गवाही हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, परमात्मा कहते हैं, तू सारी चिंताएं मुझे दे दो, मेरा ध्यान है। लेकिन लोग चिंता देते तो सही, फिर वापस चिंता ले लेते हैं। कैसे? थोड़ा सा भूख लगा, चिल्ला लेने के। यीशु मसीह जी कहें, परमेश्वर के वचन आते रहता है और हम खाकर जीवित रहते हैं। मनुष्य रोटी से नहीं, चावल से नहीं, परंतु परमेश्वर की हर एक वचन से जीवित रह सकता है। जब 40 दिन और 40 रात का परीक्षा हुआ यीशु मसीह जी को, उन्होंने किसी भी बात में डगमगाया नहीं। उन्होंने परमात्मा को धन्यवाद करता रहा और शैतान को सावधानी पूर्वक जवाब देता रहा। तभी तो एक बार कहा, तू सचमुच में अपने आप को कहते हो परमेश्वर का पुत्र हो, तो ये पत्थर को बोलो रोटी बनने के लिए। उन्होंने ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर सकता था। सचमुच में वो परमेश्वर का बेटा यीशु था, पत्थर को बोलता रोटी बनने के लिए तो बन जाता, लेकिन ऐसा काम करना उचित नहीं था। उन्होंने जवाब दिया। आज भी सेम है। आप विश्वास करते हो, आपको कोई कुछ बोलता है, आप तुरंत उसकी बातों में हाँ 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 है, बहुत बड़ा पावर है, हम ये काम को कर देते हैं। तभी आप परेशानी में चले जाते हैं, क्योंकि हम ऐसा काम नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो पावर है, हम वही काम को कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात है। परमेश्वर को आप जानते हो, आप उसके ऊपर विश्वास करते हो। जो आपके पास आए हैं वो कैसे हैं, वो आपको पता नहीं है। आप उसके लिए वो परमेश्वर की अमृत चीज, अमृत वाणी गलत जगह में डाल देते हैं, सूअरों को मुंह में डाल देते हैं। परेशानी किसको होगा? आपको होगा। आखिर ये सच्चाई वचन उसी को बताओ जो इसको ग्रहण करे, जो इसकी बताए हुए रास्तों पे चले। आपकी बातों को हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, ठट्ठा करेंगे, कोई बात नहीं है। आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलता रहो। परमेश्वर आपको हियाव देते रहेंगे, ताकत देता रहेगा, आपको ज्ञान देते रहेंगे, आपके लिए काम करवाता रहेगा। जो लोग, मैं एक उदाहरण में बात कर रहा हूं, दशरथ मांझी को बोलते थे पागल हो गया है। जो लोग दशरथ मांझी को कहते थे ये पगला गया है, आज उसको भी प्रणाम करते हैं। जब वो रास्ते से कोई भी जाता तो उसको बाबा के नाम से बोलते हैं।
अब दशरथ मांझी कोई नहीं कहता, दशरथ बाबा कहता है। अपने आप को बदल दिया उन्होंने। आपको लोग बुरा कहते हैं, कोई बात नहीं, आपको लोग खराब कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने पिता के वचनों के अनुसार आगे चलते रहो। देखो फिर वही आपको पैर पे गिरेगा, सही बोलेगा वो, सही बात है। हमने नहीं जाना इनके अंदर में इतनी बड़ी गुण है, हमने नहीं जाना इनके अंदर में इतनी बड़ी शक्ति थी। सचमुच में इसके अंदर ईश्वर का कृपा है और वो आपको पैरों पे गिरेंगे, पर आपको सिर्फ स्थिर रहने की जरूरत है। आपको दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है, किसी की बातों से हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दशरथ मांझी लोगों की बात से यही सोच लेता कि मुझे लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं, पागल बोल रहे हैं, तो वो 22 साल तक पहाड़ को नहीं काटता, वो घर चुपचाप आ जाता, हौसला उसको टूट जाता। लेकिन वो अपना हौसला को बुलंद कर लिया था कि मुझे रास्ता बनाकर ही रहना। और सचमुच में जब हम हौसला को बुलंद करते हैं, चाहत रखते हैं, उस काम को पूरा करके रहते हैं। लेकिन आप लोग अपनी चाहत को पूरा करके रखते हो नहीं, सिर्फ यहां पे आया, बहुत लंबी लंबी चाहत है, बहुत बड़ी बड़ी बात है, और वो बात कहां गया। दशरथ मांझी पूरे गांव में ये नहीं बोला था पहाड़ काट देंगे, लेकिन वो मन और आत्मा में बोला था कि मैं रास्ता बना देंगे। जब पहाड़ कटा तब भले ही गांव वाले लोग देखे कि रास्ता तैयार हो रहा है। आपकी चाहत की विषय में लोग ना सुने आपकी बात, कोई लोग की सुनाने की जरूरत नहीं है, केवल परमात्मा को सुनाने की जरूरत है और अपने आप को संकल्प लेने की जरूरत है कि हम भी परमेश्वर की सच्चाई लोगों तक बता के रहेंगे, लोगों को अंधविश्वास से दूर करके रहेंगे, भले इसके लिए जितना भी समय लगे। देखो परमात्मा आपके जीवन में काम करता है और आपको कभी जीवन में बीमार नहीं होने देगा। अगर दशरथ मांझी पहाड़ काटते काटते बीमार पड़ जाते तो उसे कौन इलाज करवाता बताओ? उनकी पत्नी भी ना था, उनके बेटे लोग भी छोड़ देते, यही बोलते ये तो पगला गलो है, पहाड़ काट रहा है, ये काटे तो मरे दो इसको। लेकिन उन्होंने 22 साल में एक बार बीमार भी नहीं पड़ा और रास्ता बना करके ही दम लिया। संकल्प है। ऐसे ऐसे समझो एक योद्धा है वो, उनकी कहानी सुनने के बाद मुझे भी एक हौसला बुलंद हो जाता है कि जब एक साधारण सा छोट छेनी हथौड़ी से इतनी बड़ी रास्ता बना सकता है, हम सब भी परमात्मा को मिलजुल करके परमेश्वर को सच्चाई को क्यों नहीं फैला सकते? लेकिन संकल्प नहीं है। तुरंत जरा सा रास्ता में चले, थक गया और बहुत थक गए हम, अब तो आगे नहीं जाएंगे, तुरंत बैठ गए, नहीं कोई बात नहीं है, परमात्मा का धन्यवाद, परमात्मा लेके चलो हमें, मुझे सच्चाई बताओ, मुझे कहां जाना है, मुझे किस समय किससे बात करना है, आपको परमेश्वर बताएंगे। जब आप आत्मा से चलोगे और जब आपके अंदर में संकल्प कर लोगे तो दुनिया की किसी की ताकत नहीं है कि उस काम से आपको रोक सकता है। और परमात्मा खुद ही कहते हैं मनुष्य के स्वेच्छा निमित्त मैं काम करने का प्रभाव डालते रहते हैं। आपके अंदर में जैसी आपकी इच्छा प्रकट होती है, हम ये काम करेंगे, इस काम से लोगों को भला होगा, आगे चलकर बहुत अच्छा होगा, तो परमेश्वर भी आपको बोलेंगे सही है ये काम करो। जैसे आपने देखा होगा एक बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उनके पिताजी भी बोलते कोई बात नहीं, जितना भी पैसा लगे तू ले लो पर डॉक्टर बनो। एक बेटे को इंजीनियर बनने की चाहत है, उनकी मम्मी पापा बोलते कोई बात नहीं, जितना पैसा लगे लेकिन तुम इंजीनियर बनो, अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा
तो खेत बेच देंगे, लेकिन तुमको पैसा देंगे। कैसे? चाहत है उनके अंदर में, एक स्वेच्छा काम कर रहा है, प्रभाव कर रहा है, तो उनके मम्मी पापा भी बोल रहे हैं ठीक है, परमात्मा भी सेम है। आप चाहत करो भले कामों के लिए, अच्छे बातों के लिए, फिर देखो परमात्मा आपको आगे बढ़ाते हैं कि नहीं। देखो आपका काम आसानी से होता है कि नहीं। अभी लोग बोलते हैं बड़े बड़े आदमी नाम कमाते हैं। भैया मैं इसलिए एक साधारण आदमी का उदाहरण में लेकर के आप लोगों को समझा रहे हैं कि उसके पास छेनी हथौड़ी लेने के लिए भी पैसा नहीं था। बेचारे एक छोटा सा बकरी था, वो बकरी को बेच दिया था। लेकिन आपके पास पहनने के लिए तो नया नया साड़ी का पैसा है, आपके घर में खाने के लिए है, आप तो पैसे से घूमते हो। उन्होंने बेचारे दिल्ली पैदल चले गए, आप तो ऑटो गाड़ी रिक्शा से आते हो। जब पैसा है, उससे तो गरीब आप नहीं हो, पर उसकी नाम आज कहां रोशन कर लिया हो। आपकी भी नाम रोशन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। भला काम तो संसार में बहुत बाकी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने पहाड़ कर दिया था नाम हो गया, अब तो कोई भला काम है ही नहीं, अब मेरा नाम कैसे होगा। काम का कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। आप परमात्मा से पूछो मुझे कौन सा काम करना है, परमात्मा आपके मन में लगाएंगे। आप अपने आप को निर्बल गरीब मत समझो कि हम गरीब हैं, निर्बल हैं। हम इतने गरीब निर्बल होकर के आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हमारा नाम रोशन कैसे हो सकता है, हम अपने आप को कैसे आगे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं, परमात्मा से बातें करो, परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा से पूछो, परमात्मा आपको बताएंगे। आपको रहने का तरीका, आपको जीने का तरीका, आपको खाने पीने का तरीका, सारे बातों के लिए आप परमेश्वर के पास जाओ। परमेश्वर का वचन मामूली बात नहीं है। जो लोग इसको सीरियस लेते हैं, जैसे डॉक्टर के पास गए, आपने दवा को सीरियस लिया, दवा को टाइम से खाना शुरू किया, तुरंत मर्ज कमना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को जो सीरियस लिया, उसके जीवन में काम होना शुरू हो जाता है। तब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, इतना इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है ये, जरूर कोई बात है। पर ऐसा कुछ नहीं है। आप भी बड़े बड़े काम को कर सकते हो। मैंने पहले बताया ना भी, व्यवस्था विवरण 28 का 1 में, यदि तू परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाओं सुनकर चलोगे तो पृथ्वी की हर एक जातियों से श्रेष्ठ हो। क्योंकि आपको वचन सीरियस नहीं है, आप परमेश्वर की बातों को सीरियस नहीं लेते हैं, बातों बात में उड़ा देते हैं। कोई बात नहीं, सत्संग में गए, सुन लिया, चले गए, लेकिन आप उसके जीवन में दोहराते नहीं हो, आप उसके जीवन में उतारते नहीं हो, आप कभी चिंतन करते नहीं हो। और यही कारण बस आपके परमात्मा जीवन में काम नहीं करता है, शैतान काम कर रहा है वहां पे। जैसे उदाहरण में, अगर हम 20 किलो दूध लेते हैं और वही दूध आपके सामने आपके बच्चे का ही एक बूंद पेशाब उसमें डाल दिया जाता है, क्या आप उस दूध को पियोगे? कोई नहीं पी सकता है। सिंपल सी बात है। जब आप 20 किलो दूध को एक बूंद पेशाब खराब कर सकता है, तो आपकी 1000 बातें एक गंदा बात खराब कर सकता है। आप पीछे चले जाओगे। इसीलिए कहा है उन्होंने
कि परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाओं को सुनकर चौकसी पूर्वक आज परमेश्वर काम किया जीवन में, तो बहुत बड़ा बड़ा बात लोग बोलने लगे, हाँ हम ऐसे करेंगे भैया, हम ही करेंगे, वो करेंगे, और दो चार गो काम उसको जीवन में नहीं हुआ तो तुरंत बोला नहीं, इसका मतलब वो लोभी मनुष्य है, लोभी है ना। यीशु मसीह जी के जीवन में चमत्कार के काम हो रहे थे, लोगों को चंगाइयां हो रहा था, लेकिन एक दिन यीशु मसीह जी को ही पकड़ के लोग ले जा रहे थे, तो सब लोग यही बात बोल रहे थे कि ये तो सबको ठीक कर रहा था, सबको बचा रहा था, लेकिन आज इसी को पकड़ के लोग ले जा रहे हैं, इसका मतलब ये झूठा था। जब सबको बचा रहा था, अपने आप को क्यों नहीं बचा रहे हो? लेकिन ये बातों से यीशु मसीह का जरा सा भी जी घबराया नहीं, उसे पता था परमेश्वर के बारे में भली भांति सही तरीके से वो जानते थे, इसलिए उन्होंने सूली तक भी आसानी से गया और वो आसानी से सूली पे भी चढ़ा। आपको भली भांति परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, यीशु मसीह जी के बारे में पता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी में बस घबराना शुरू, फोन करना शुरू, इधर उधर बात करना शुरू, तुरंत बेचैनी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि यीशु मसीह जी कौन है। वो बचाने वाले हैं, मसीहा, परमेश्वर, यहोवा। बन जाना, यहोवा का मतलब होता है बन जाना। पवित्र शास्त्र में यहोवा का वर्ड लिखा है, यहोवा, उसका अर्थ होता है बचाने वाला, बन जाना। मसीहा का मतलब बचाने वाला, यहोवा का मतलब बन जाना। वो आपके लिए बन जाएगा जो चीज आपकी चाहत है। आपको रास्ता संकीर्ण हो रहा है, छोटा हो रहा है, यहोवा का मतलब बन जाना, बड़ा रास्ता बन जाएगा। आपका लड़का पैदा नहीं हो रहा है, परमेश्वर आपके लिए लड़का बन जाएगा, कुछ भी आपके लिए हो जाएगा। बहुत लोग यहां पे बैठे हैं, अभी किन्हीं को कितने दिन से बच्चा नहीं हो रहा था, परमात्मा ने उसे विश्वास के द्वारा बच्चा दिया। आप परमेश्वर के साथ चलो, सब चीज देंगे वो, लेकिन आप परमेश्वर की वचन को सीरियस नहीं लेते हो, ध्यान से नहीं सुनते हो। ध्यान से कौन सी बातें सुनते हो? लड़ाई झगड़ी की बातें बहुत ध्यान से। उस समय तो वो बच्चे को उठाकर पटक देगा। वो देखा होगा आपने, चार औरत अगर बात कर रही है, लेडीज लोग, और वहां लड़ाई झगड़ा की बात हो रहा है, और बच्चा आकर उसे गोदी में बैठ गया, थोड़ा डिस्टर्ब किया, तो बच्चे को उठाकर पटक दिया, बोला मुझे पहले सुनने दो। लेकिन परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। बच्चे को पड़ गया, नहीं कोई बात नहीं है, प्यार से बोलेगा। हमें भी हम बोलेंगे बच्चे को चुप करो, तो क्या बोलेगा वो? भैया बच्चा है ना, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा की बात के लिए बच्चा नहीं है, उठाकर तुरंत पटेगा। पता नहीं एक आध पॉइंट छूट जाए, लड़ाई की बात बोल रहे हैं, तो ऐसे करते ही लोग। आप देख लो, कहीं कहीं आप गली में, मोहल्ला में, हर एक गांव की कहानी में बता रहा हूं, चार औरतें बातें कर रही तो ध्यान से सुन रहा है, क्या हुआ बताओ बताओ, और उसी समय बच्चा आ गया, कुछ आ गया, उसको धड़ से उठाकर फेंक देते हैं, और खराब लफ्ज में बोलते हैं, लगे कितनी पवित्र बातें उसे मिल रहा है, और वो बातें फैलाने में जरा सा देर नहीं करते हो, घर में नहीं बैठते हो, तुरंत उठकर कहीं और जगह चले जाते हो, कहते नहीं जानते हैं फलनी ऐसी ऐसी बात बोल रही थी। अब वो भी जाके तुरंत प्रचार। इसलिए बुरा को फैलने में देर लगता है, बुरा को फैलने में देर लगता है, लेकिन ये सच्चाई को वचन में फैलने में देर इसलिए लगता है कि यहां कोई बात नहीं बताएबे न, लेकिन वो बताएबे, जाके तुरंत बताएबे। किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ, तुरंत नहीं जाना भैया, तोहरा ऐसे ऐसे बोले थल तू, बढ़िया बात कोई नहीं लेके आएगा, ऐसे ऐसे बोले थल तू, नहीं जाना दीदी तोहरा ऐसे। सोचो गंदगी बातें शैतान कितना जल्दी काम करता है, आप उसको खत्म नहीं करते और उसको दिमाग में बैठाए रहते हो आप। ये बात, यही बात से आपके जीवन में काम नहीं होता है। पर मुझे कोई कुछ बोलता है, मैं उस बातों पे ध्यान नहीं देता है। मुझे परमात्मा ने आत्मा दिया है, परमात्मा से पूछने के लिए, परमात्मा के साथ चलने के लिए, क्योंकि भजन में है ना,
कि अगर परमेश्वर यहोवा की भजन करने में अगर माता पिता भी छूटता है तो छूटने दे, औरत भी छूटता है तो छूटने दे, पर तू ईश्वर की महिमा कर। लिखा है, कोई बात नहीं है। यीशु मसीह जी को सारे लोग छूट गए थे। कौन था उनके साथ? जब सूली पे चढ़ाने गया, उनके परिवार भी देख रहे थे। अभी आपने देखा नहीं, हाल फिलहाल में 3 लड़के लोगों को फांसी हुआ, उनके मां बाप घर से देख रहे थे। क्या फांसी पर से उसे बचाने का पावर था? क्योंकि उस समय का राजा आदेश दिया पिलातुस ने, इसे सूली पे चढ़ाओ, और उसे जितने भी सिपाही लोग पकड़ करके सूली पे चढ़ा दिया। माता पिता का कोई पावर नहीं। तो जब माता पिता का पावर ही नहीं है बचाने के लिए बच्चे को, तो फिर माता पिता की बात को सुनने की क्या जरूरत है? सीधा परमात्मा की बातों को सुनने की जरूरत है। परमेश्वर आपको बताएंगे। इसका मतलब यह भी मत समझ जाना कि माता पिता सलाई करने के लिए बता दिया आपको। मतलब ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की बातों को सुनना है। परमेश्वर आपके लिए सीधा रास्ता निकालेंगे, क्योंकि जानते हैं कि जो मेरे ऊपर विश्वास करता है, जो मेरा है, केवल सिर्फ मैं उसको जानता हूं, किसी और को नहीं। भले ही हमारे साथ अनेक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, कभी भी आप देखा है, कभी ध्यान दिया है, भेड़ को देखा है कभी झुंड में, भेड़ का झुंड, या भैंस का झुंड को देखे हो? भैंस कभी देखो जानवर बहुत झुंड में चल रहा है, या भेड़ बहुत झुंड में चल रहा है, मान के चलो 100 गो भेड़ है, चल रहा है, और गडेरी जब बच्चा को छोड़ता है तो तुरंत ही अपना मेवा में जाकर अपना मेवा दूध पिएला शुरू करता है। दूसर भेड़ी में कभी नहीं जाकर दूध पिएगा वो, दूसरी मां का कभी दूध नहीं पिएगा वो। सोचो उतना भीड़ में बच्चा अपने मां को कैसे पहचान लेता है, और भिड़वा में छोड़ देता है कि नहीं? देखा गडेरी को, हम अपने खेत में भेड़ी बैठाए थे, तो हम उससे भी सीखे, और उधर से सब बच्चन को लाया एक जगह और सबको एक बार छोड़ दिया, सब अपनी अपनी मां में लटक गया। समझ रहे मेरी बात? आखिर एक जानवर का कितना नॉलेज है जो अपनी मां को तुरंत पहचान लिया? समझने की बात है, सीखने की बात है। उसी प्रकार से हम सब कोई परमात्मा पकड़े हुए हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं। कौन विश्वासी है, कौन विश्वासी नहीं है, कौन परमेश्वर की आत्मा से चलता है, कौन परमेश्वर की आत्मा से नहीं चलता। सेम, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं, गडेरी को मां के पास पहुंचाने की जरूरत नहीं। समझ लो, खुद जाके मां को ढूंढ लेती है। परमेश्वर खुद ढूंढ लेते हैं विश्वासी लोगों को और अल्प विश्वासी लोगों को, उसके अनुसार से वो जीवन में काम करता है। फिर लोग बोलते हैं भैया वचन में आ रहे काम नहीं हो रहा है, परमेश्वर तुरंत चुन रहा है। आप मन फिराओ, परमेश्वर के साथ चलो, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता रहेगा। तो ठीक है, बहुत ज्यादा समय हो गया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आप सबको भी धन्यवाद।